कि धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पूरे होने पर प्रदेश में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने भव्य रोड शो किया। इस दौरान फूलों की बरसात से उनका स्वागत किया गया। परेड मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कई घोषणाएं भी की। 3 वर्ष पूर्व जिस विश्वास के साथ आपने हमें राज्य की जिम्मेदारी सौंपी, आपके उस विश्वास पर हमारी सरकार खरा उतर रही है। भाइयों बहनों, इन 3 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने प्रदेश में सेवा, सुशासन और विकास की एक नई गाथा लिखने का प्रयास किया है। हमने अपने कार्यकाल में एक और जहां शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं उड़ान योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग दर्जन भर नगरों के लिए हेली सेवा की शुरुआत कर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूती प्रदान किया है। इसी प्रकार हमने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं खेल सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। इसके साथ ही हमने उद्योग, पर्यटन, आयुष, खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 30 से भी अधिक नीतियों को लागू कर प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित कर पलायन की समस्या से निपटने की दिशा में भी काम किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से अनेक योजनाओं को लागू कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लाखों गरीब परिवारों के लिए पक्का घर बनाना, निःशुल्क राशन वितरित करना, प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने के साथ साथ ही पहले प्रदेश में 2 परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते थे तो दोनों को पेंशन नहीं मिलती थी भाइयों। और बहुत बार घर में एक दंपत्ति को पेंशन मिलती थी, यानी कि 2 बुजुर्गों में से, पति पत्नी में से एक को नहीं मिलती थी। एक को मिलती थी। जब पेंशन लेकर वो घर आते थे तो आपस में उनका झगड़ा भी हो जाता था कि पेंशन कौन लेगा। भाइयों बहनों, हमने बुजुर्ग दंपत्तियों के बीच में होने वाले झगड़े को भी समाप्त किया और दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को पेंशन देने की योजना का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ हमने अनेक ऐसे निर्णय एवं योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई, प्रदेश के लगभग 8 लाख से अधिक किसान भाइयों को आज आर्थिक रूप से इसका संबल मिल रहा है। वहीं किसानों को प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी देकर उनकी आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही राज्य में जिसके हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारा पोटेंशियल हमारे यहाँ पर है, मधु उत्पादन हो, दुग्ध उत्पादन हो, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती के साथ साथ मोटे अनाज जो परंपरागत रूप से हमारे परंपरागत अनाज हुआ करते थे, उनको बढ़ावा देने का काम भी किया जा रहा है। चाहे प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देना हो, किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुक्त करना हो, या फिर फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% सब्सिडी देनी हो। हम प्रदेश के किसानों को उन्नत एवं समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और मध्य प्रदेश